जब भी दुआ के लिए अगर हाथ उठाए जाएं, जब भी कोई अपने लिए खासकर दुआ के लिए हाथ उठाए तो दुआ में अपनी माँ को ज़रूर शामिल किया करें। जिस दुआ में माँ का नाम या माँ शामिल होती है वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है। इसलिए कि अगर माँ हयात है तो उसको दुआ में ज़रूर शामिल किया करो। इसलिए अगर माँ तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल है या तुम्हारी दुआओं में शामिल है तो वो ज़िंदगी भी कामयाब, वो दुआ भी कामयाब है। क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद ना कोई तुमसे माँ जैसी मोहब्बत करने वाला मिलेगा, न तुम्हारी माँ जैसे तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला मिलेगा, न सच्चा प्यार कोई करने वाला मिलेगा जिस दिन माँ दुनिया से चली गई। और रफ्ता रफ्ता एक ना एक दिन जिस तरीके से माँ दुनिया से जाती है उसी तरीके से उसकी औलादें भी दुनिया से जाया करती हैं। हर किसी को एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ती है और जिस दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा उस दिन कोई किसी का नहीं होता है। अगर माँ बाप के मौजूदगी में औलाद अगर दुनिया छोड़ती है, अगर उस वक्त किसी को सबसे बड़ा दुख होता है तो वो माँ को होता है। अगर किसी की माँ दुनिया से जब जाती है औलाद को तो दुख होता है, मगर माँ बाप की मौजूदगी में, माँ की ज़िंदगी में अगर उसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए तो उस बेटे का दुख इतना माँ को होता है, इतना किसी को नहीं होता है। औलाद का दुनिया से जाना, माँ की मौजूदगी में समझो माँ बाप का कलेजा निकल जाना है। उस वक्त हर माँ यही सोचती, काश दुनिया से जाने के लिए अगर मैं चली जाती और मेरे जवान औलाद बच जाती। अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ जाता कि माँ तो अगर अपने बेटे को चाहती है तो बेटे की जगह पर अपनी जान को कुर्बान कर दे, बच्चे को बचा ले, तो मैं यकीनन मुसलमानों यकीन के साथ कहता हूँ माएँ अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी औलादों को बचाने की कोशिश करती हैं। माँ का दिल वो दिल हुआ करता है। लेकिन जिस दिन माँ दुनिया से चली गई उसके बाद तुम चाहे कितने परेशान क्यों ना होना, तुम्हारी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे दुख में हकीकी शामिल कोई नहीं होगा। और जिस दिन मर गए तो किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। अगर फिक्र होगी तो तुम्हारे दफनाने की होगी। तुम्हारी मैयत पर अगर सबसे ज्यादा गम और फिक्र किसी को होती है तुम्हारे वालिदैन को होती है। और तुम्हारे वालिदैन अगर दुनिया से चले गए और तुम भी बाद में मर गए तो उस वक्त तुम्हारी फिक्र किसी की नहीं होगी। अगर किसी को तुम्हारी फिक्र होगी तो सिर्फ तुम्हारे दफनाने की फिक्र होगी, किसी को तुम्हारे कब्र में ले जाने की फिक्र होगी। लेकिन जब कब्र में ले जाने की फिक्र होगी उसी दिन, जिस दिन तुम मर जाओगे उसी दिन तुम्हारा नाम मस्जिद के लाउड स्पीकरों से भी पुकारा जाएगा, मस्जिद के मीनारों से भी पुकारा जाएगा और हर कोई कहेगा जल्दी दफनाओ कहीं देर ना हो जाए। किसी को दफनाने की फिक्र होगी, किसी की जनाजा पढ़ाने की फिक्र होगी। मुसलमानों, कोई किसी का फिक्र करने वाला नहीं है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर किसी को अपने अपने काम को पड़ी होती है। लेकिन जब माँ हयात होती है, उसकी औलाद दुनिया छोड़ती है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, उसको तो सिर्फ एक ही पड़ी होती कि आज मेरी औलाद मुझसे जुदा हो गई। मौला अगर तुम मेरी जान लेकर मेरे बच्चे की जान बख्श दे तो उस बच्चे की माँ अपनी जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। आज माएँ मौजूद हैं। आज पोजीशन क्या है कि माँ बाप तो बहुत सारे तो ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों के पुराने कपड़ों से गुजर बसर करते हैं। न जाने कितने नौजवान अपना उतरा हुआ लिबास अपने माँ बाप को पहना देते हैं, बड़ी खुशी के साथ माँ बाप पहन ले भी लेते हैं। वो पहनेंगे नहीं तो जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे। मगर उन औलादों को सोचना चाहिए जिस माँ बाप ने हमें बेहतरीन लिबास पहनाने के लिए खून पसीना से मजदूरी मेहनत करके एक एक पैसा कमाकर मुझे नया लिबास दिलाया था ईद में। आज वही माँ बाप बरहना है, पुराने कपड़े हैं, औलादें अपने फटे पुराने माँ बाप को कपड़ा दे देती है। माँ बाप खुशी के साथ पहन लेते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन मुसलमानों नहीं, आज अगर तुम अपने माँ बाप के लिए करते हो तो कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हें पुराने कपड़े पहनाएंगे, तुम पहनने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा सुलूक तुम आज अपने वालिदैन के साथ करोगे कल तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ भी वैसे सुलूक करेंगी। हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें ताकि तुम्हारे बच्चे हमारे साथ हुस्न